start doing these questions that is on your screen. Calculate the gram atomic mass of oxygen atom. Gram atomic mass of oxygen. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम. एक ऑक्सीजन एटम का कितना ग्राम एटॉमिक मास होगा? कैलकुलेट कीजिए और बताइए. कैसे पता लगाएंगे आप? एक ऑक्सीजन एटम का मास पता करना है आपको. तो आपको पता है कि 16 ऑक्सीजन यानी कि 1 मोल एटम्स का जो मास होता है वो कितना होता है? दैट इज 16 ग्राम. 16 ग्राम. 1 मोल का मतलब कितना हुआ? दैट इज 6.022 into 10⁻23 का मास होता है 16 ग्राम्स. सो आप बताइए, अगर मैं इसको 1 कर दूं यानी 1 एटम का कर दूं, ये इतने सारे एटम्स का जो मास है दैट इज 16 ग्राम. तो अगर मैं 1 एटम करूं तो मैं इसी नंबर से इसको डिवाइड करूंगा. सो दैट वुड बी इक्वल टू 16 divided by 6.022 into 10⁻23. ओके, एंड दैट वुड बी 1. यहाँ पर आपके 1 एटम हो जाएगा. तो 1 एटम का ऑक्सीजन एटम का मास इतना होगा, यानी 16/Na. ओके, एंड दैट आंसर विल कम्स एज 2.66 into 10⁻23. ओके, व्हेन यू डिवाइड इट 6.022 को अब इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2.66 into this 23 power will goes up and will become negative to 10⁻23. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. Okay. So here we have the second portion for this one. Okay, and so please do the second question. Do the second question. अरे तो सूख जा रहा है भाई, कोई फायदा ही नहीं हुआ. अहमदुल्ला सर, कोई फायदा ही नहीं हुआ आपके करने का. चलिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए. फाइव मोल्स ऑफ क्लोरीन का कितना मास होगा बताइए. जब आपको पता है कि व्हाट वुड बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन. द मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज, एक एटम एक मोल क्लोरीन का जो मास होता है दैट इज 35.5 होता है. 35.5. यहाँ पर क्लोरीन गैस नहीं लिखा है, याद रखना क्लोरीन लिखा हुआ है खाली, क्लोरीन गैस नहीं लिखा हुआ है. अगर गैस होता तो तब हम लोग उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते. ओके, सो अभी यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है क्लोरीन. ओके, 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 30. क्लोरीन के एक का जो मास होता है दैट इज द मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम्स. So 177.5 grams. 177.5 grams. Very good. Calculate the number of moles present in इसको मैं कर देता हूं 208 grams of helium. 208 grams of helium में कितने मोल्स होंगे बताइए. The molar mass of helium is 4 gram. So 27 moles. कितना? 27 moles. So you have to divide this one by 4. Given mass upon molar mass, it will gives you the number of moles. When you divide it, you will get it
4 5 एंड 52 मोल्स। कितना होगा? 52 मोल। समझ आया? The molar mass of helium is actually 4. So that when you divide it, you will get 52. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Now do this one. Question number B part. इसको मैं कर देता हूँ रेज टू द पावर 20। 23 से मैं इसकी पावर को 20 कर देता हूँ। अब बताइए इसमें कितने कितने मोल्स होंगे? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 12.044 into 10 raised to the power 20 helium atoms? बताइए कितना आएगा बेटा? So can you explain this question? यस, व्हाई नॉट। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर 10⁻20 का, अच्छा पहले मैं ये चलो मैं कर ही देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। ओके, सो इफ इट इज बीइंग गिवन टू यू कि आपके पास क्वेश्चंस में आपको गिवन है कि 12.044 into 10 raised to the power 20 एटम्स आपके पास है, ठीक है, किसके? हीलियम के। तो उसमें कितने मोल्स होंगे? तो सिंपल सा फार्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। अब यहाँ पर कई बार गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा रहता है, ठीक है। अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एन ए से, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये अगर हमारे पास है 12.044 into 10 raised to the power 20 upon 6.022 into 10 raised to the power 23. When you cut it, you will get exactly 2 here. पहले क्वेश्चन में, जो रियल क्वेश्चन में यहाँ पर 23 है, तो वो भी कट जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर चेंज करके क्या कर दिया? दैट इज आई हैव डन इज 20। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो 2 into दिस इज पावर 10 की पावर 23 and this is 20 minus 23, you will get 10 raised to the power minus 3, and that will be equivalent to 0.002 moles. Got it? 10 raised to the power minus 23 means 0.002 moles of हीलियम्स। ये पार्टिकल्स पर ये इंडिपेंडेंट होता है कि आपने किसका लिया। अगर आप किसी के भी आप इतने पार्टिकल्स लेंगे, हर किसी में इतने ही मोल्स होंगे। इट डज नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन हीलियम, नाइट्रोजन गैस, कोई भी आप लेंगे, किसी के भी इतने पार्टिकल्स लेंगे उसमें इतने ही मोल्स होंगे। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. कॉपी कीजिए।
Sir, done. Done, beta, done. Done, Yes, sir. Yes, sir. everyone. Okay, let's move to the next part. चलिए. ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस उसी चैप्टर से बच रहे थे एनसीईआरटी के, तो हम लोग उसको भी देखते हैं अभी. वेट अ मिनट. Do question number 8. How many numbers of molecules of sulfur S8 is present in 16 grams of sulfur? How many molecules of sulfur S8 is present in 16 gram of sulfur?
डन बेटा, कितना सिंपल है बताओ। सल्फर S8 मॉलिक्यूल का पूछा है ना इसने, जो इसमें बहुत ही सिंपल है, एक ही लॉजिक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है निकालते हैं अभी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ठीक है, इस बार आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है तो ठीक है निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। ये आपको फॉर्मूला होता है किसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास रखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। अब इसमें कितना सिंपल है, किसके निकालने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, S8 के ना, S8 के पूछे ना क्वेश्चन में, तो बस मोलर मास भी S8 का ही लिखा जाएगा यहाँ पर, बस इतना फर्क है। तो अब सल्फर के एक आइटम का मास होता है 32, तो सल्फर के S8 मॉलिक्यूल का कितना होगा, दैट विल बी 32 into 8, दैट विल बी 256। तो बस रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, you have to write here 16 आपको गिवन मास है अपॉन 256 into Na। ठीक है Na, सो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 1/16, 1/16 Na। आंसर आ गया, S8 मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स आ गए आपके। समझ आया, समझ आया। Yes, sir. अब एग्जैक्ट पूछू तो बोलो कितना आंसर आएगा, 16 से 6.022 को भी करना पड़ेगा आपको। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 16, 60 कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 60.22 इंटू 10⁻23 अपॉन 16। अब इसको कर लीजिए और आंसर ले लीजिए फटाफट से। समझ आया। गॉट इट, गॉट इट बेटा। Yes, sir. एक बार नाइन्थ क्वेश्चन को, नाइन्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कीजिए, नाइन्थ का ए पार्ट कीजिए, फिर मैं आपको 11th क्वेश्चन सिखाता हूँ।
Done. Yes, sir. What's the answer? Sir, 3.2 gram. 3.2 ग्राम. वेरी गुड. चलिए ऑक्सीजन आइटम्स पूछा था ना. हाँ ओके. चलिए अब जरा हम लोग ये वाले क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट द एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. पहले तो फॉर्मूला ही लिखना आना चाहिए आपको. अभी हम लोग को फॉर्मूला लिखना भी सीखना है, वैलेंसीज भी याद करनी है, सारा कुछ याद करना है ना. सो अभी हमारे पास Al2O3 ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. इसमें आपको बताना है कि कितने एल्यूमिनियम आयंस है. यहाँ पर आपको क्या गिवन है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो आपको मास किसका गिवन है बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ना कि एल्यूमिनियम आयन का. सो पहले तो आप मोलर मास कैलकुलेट करके बताइए मुझे व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ Al2O3. यहाँ पर गिवन है एल्यूमिनियम का मास 27 होता है एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16. तो कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. So 102 gram. 102 gram. 102 grams. Yes, this 2 will be the grams. 102 grams. Very good. 102 grams is the molar mass for this Al2O3. Now calculate that how many, if I put the formula number of particles is equals to given mass. If I put here 0.051 and put here 102 into Na, then tell me beta which particles I am going to get here. मुझे एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स मिलेंगे कि Al2O3 के पार्टिकल्स मिलेंगे? बताइए बताइए मुझे, आपका आंसर क्या होगा? शुड आई गेट, if I put the value 0.051 grams upon 102, should I get the particles of aluminium or Al2O3? Given mass upon molar mass into Na, ये नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है. अब बताइए किसके आएंगे? हाँ एल्यूमिनियम के आएंगे. ये आपने किसका मास गिवन है आपको क्वेश्चन में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना. और ये मोलर मास किसका रखा है आपने यहाँ पे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ना. तो आपको पार्टिकल भी किसके मिलेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से आप पुट दी रिमूव दिस 3 zeros here and put here 3 zeros. Okay, 10 raised to the power 3, and then this will be 1 by 2. So you will get here that Na upon 2000, you are going to get the number of particles. किसके आए बेटा? ये पार्टिकल्स आए हैं Al2O3 के. How can I say this one? Because I put the given mass of aluminium oxide and including the molar mass of aluminium oxide. तो जब मैंने given mass ही मैंने aluminium oxide का रखा है, and if I put the mass of the molar mass of aluminium oxide, then how can I get the mass of aluminium, the number of particle of aluminium only? So ये तो नहीं मिलेगा. अब मैं बोलता हूं कि आपके पास इतने सारे ये नंबर आपका Na divided by 2000 is your Al2O3 particles. Then how many particles of aluminium ion will be there? For example, if you have 4 cars, then how many wheel are there in the car without stepney? Stepney को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. तो बताइए आपके पास अगर 4 कार है तो टोटल कितने व्हील होंगे उसमें? सर 16 ना. तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए हैं वो आपके Al2O3 के आए हैं. अब जब आप Al2O3 को तोड़ते हो तो आपको उसमें 2 एल्यूमिनियम के आयंस मिलेंगे और 3 ऑक्सीजन के आयंस मिलेंगे. सो अगर आपके पास इतने सारे एल्यूमिनियम के आयंस हैं, Na/2000 is the Al2O3 molecules, then the number of aluminium ions, so you can write here number of aluminium ions will be Na/2000 into 2. You have to multiply it by 2 because जैसे आपने कार को 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपने को पता है कि एक कार में 4 व्हील होते हैं. तो इसी तरह से आपको ये जो Al2O3 के पार्टिकल्स है इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपको पता है कि एक Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं. सो व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट हियर 2 ones are in 1000 and the value of Na is actually 6.022 into 10 raised to the power 23
upon 10 की power 20, 10,000 can be written as 10 raised to power 3. That this 3 power will get subtracted from this one, you will get 20. The answer is 6.022 into 10 raised to the power 20. Got it? Got it? Got it? समझ आया? Yes, sir. Hamna? Yes, sir. If I ask you the same question, कि अगर मैं पूछता कि बताइए इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, सो बताइए क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप? By what number should you multiply Na upon 2000? The 3. Yes, 3. और मैं पूछता इसमें कि कितने एटम्स हैं, तो फिर किससे करते हैं? टोटल एटम्स. So 5. यस 5, बिकॉज एक में आपके पास एक Al2O3 में आपको 5 एटम्स मिलते हैं, 2 एल्यूमिनियम के और 3 ऑक्सीजन के, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. गॉट इट? गॉट इट? Yeah, sir. You got your half yearly result, Hamna and Miradullah? Sorry, Miradullah and Miraj, you got your half yearly result? No, sir. अभी नहीं हुआ. Miraj, you got? Sir, our half yearlies are ended. On? Not so. On, I think it's 1. Yeah. So on 1. Okay. Okay. And Miraj, you got your result, 9th result of half yearly? Miraj. Hamna, how much you got in science? Sir, I did not get my result. You did not get your result. Yes, sir. When it will be going to dispatch? I have no idea, sir. Okay. So you got the answer, beta? And you know that how to solve this problem? And have you copied all this? समझ आया आपको? समझ आया? चलिए अब मुझे बताइए, which will have more number of atoms? More number of atoms. किसमें ज्यादा number of atoms होंगे? 100 gram aluminium with mass 27 and 50 grams 50 grams 50 grams helium. Okay, 50 gram helium नहीं ले रहे हम लोग. Okay, 50 grams carbon with atomic mass 12. Tell me, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 50 grams, 100 gram aluminium और 50 grams carbon?
It is simple. You have to find out the value in terms of Na. बस कुछ नहीं करना उसमें. देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स बस निकाल लीजिए. जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही उसी में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 27. ये एल्यूमिनियम के आ जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, कार्बन के आपको पता करने हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन that would given mass is 50/12. 50/12. तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और इधर भी 2 से, so I will get this same value as fraction is 100 divided by 24. so यहाँ पर 100 को 27 से डिवाइड किया जा रहा है और यहाँ पर 100 को 24 से डिवाइड किया जा रहा है. तो जाहिर सी बात है ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगी. तो हम लोग सिंपल में बोल सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन वी कैन सिंपली सॉल्व इट एंड विल से दैट कि here the numerator, the fixed numerator is divided by 24, the fixed numerator is divided by 27. so here the answer will be more. यहाँ पर आंसर आपको ज्यादा आएगा क्योंकि छोटा डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतना ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी. तो विल वी हैव the number of moles, the number of moles of carbon is more than number of moles of aluminium. so नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो जाहिर सी बात है एटम्स भी ज्यादा होंगे. समझ आया ना. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो उसके अंदर एटम्स कम हो. समझ आया. Yes, sir. गॉट इट. सो Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पढ़ा ही नहीं अभी तुम लोगों ने. ओके चलो अभी हम लोग जो वैसे वाले क्वेश्चंस कर रहे थे थोड़ा सा उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. जो पहले वाले हम लोग करते थे तो उसको भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. कि आपको इफ यू बर्न द कार्बन एंड ऑक्सीजन यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द गिवन रेशियो इज 3:8:11. this is the simplest ratio. how much amount of if you have 2 gram this one and 6 gram this one, then how much amount of carbon dioxide will be produced? Tell me.
कैलकुलेटेड बेटा। बताइए, कैलकुलेट किया? अरे यार, तुम लोग तो सो जाते हो भाई, पता नहीं कैसे। हम ना बेटा किया आपने मरादुल्ला, यू डिड बेटा। सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रीजन पता करेंगे कौन सा पहले खत्म होगा, तो पहले प्रोडक्ट करेंगे ऐसे ऐसे इसकी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 18, 3 6 18 एंड हियर यू विल फाइंड इट, इट इज 16। तो जो ज्यादा होता है वही लिमिटिंग रीजन होता है, मतलब कार्बन पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है C12 एंड दिस इज CO2 एंड यू हैव फाइंड हियर दिस इज 3 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 2। ओके, इस 6 को भूल जाओ। अब बताइए इस 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं सो दैट इट बिकम 2? बाय व्हाट नंबर? आई हैव ओनली 2 ग्राम ऑफ दिस वन, मेरे को 2 ग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, सो what by what number should I multiply this 3 so that it become 2? बोलिए। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, आपको पता चल गया कि ये पहले यानी कि 2 ग्राम कार्बन पहले कंज्यूम हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो बाय व्हाट नंबर शुड आई मल्टीप्लाई? तो ये आपको 2 गिवन है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे अपॉन 3। ठीक है, 2/3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2। तो आपने 2/3 से मल्टीप्लाई किया इसको, इधर भी 2/3 से कर दीजिए और इधर 11 था उसकी भी 2/3 से कर दीजिए। ओके, सो
this 2 gram will whole consume, and here you will find that it will be 16 upon 3. So 16 upon 3 is actually 16 divided 16 fives are 3 fives are 15, then 1, and then 0.03 is a 9, and 1, and 3, and then 3, and then 5.33 gram of will be consumed. Out of 6 gram, 5.33 will be consumed, and you add these two, you will get here 7.33 will be the product. Okay, got it? Got it, everyone? Yes. समझ आया बेटा? You got it? You got the answer? समझ में आया आपको? Everyone understood? Yes, sir. सो फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं। आप भूल गए ये वाले क्वेश्चंस करना ना, ये क्वेश्चंस करना भूल गए भाई आप। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस से तो आपको मिलता है 2NH3 अमोनिया। यहाँ पर ये आपने ले लिया है, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, अरे सिंपलेस्ट रेशियो फॉर दिस फॉर्मेशन इज एक्चुअली 14:3:17 का रेशियो होता है, and you have taken this one as 7 grams, या इसको हम लोग ले लेते हैं 8 grams, और ये आपने लिया है 2 grams। ओके, सो आप बताइए कितने ग्राम अमोनिया बनेगा?
बहुत ही सिंपल है, अभी तक नहीं हो रहा आपसे। बताइए अच्छा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन सा पहले खत्म हो जाएगा बताइए, टेल मी। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर आप करेंगे तो you will get 7 to the 14 28 and have 24. Yes, nitrogen will get consumed first. So बताइए by what number you consider this one x, इसी को आप कहते हैं 14x is equals to 8. आप 14 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 हो जाए, क्योंकि आपको 8 ग्राम के अकॉर्डिंग बनाना ना। x is equals to 8 by 14, that will be 4 by 7. So अगर आप इस नाइट्रोजन की इस 14 ग्राम्स की मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4/7 से कर दें तो इट विल बिकम 8 ग्राम्स आ जाएगा। ओके, तो 4/7 से आप इस नंबर की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4/7 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ पर 2 सा 8 grams, 4/7 and here again 4/7. Okay, so you will get your answer. Got it? समझ आया आपको? समझ आया Yes, बेटा? समझ आया? yes sir. Is there anyone who did not understood? समझ आया मिराज, हामना, मरादुल्ला, मरीदुल्ला नाम है ना? Yes, sir. So can you repeat it? Why not? देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड हियर कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 28 आएगा और यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। जिस तरफ ज्यादा होता है वही आपका लिमिटिंग, यानी कि पहले ये कंज्यूम हो जाएगा, यानी 8 ग्राम कम है, 2 ग्राम ज्यादा है, 8 ग्राम पहले कंज्यूम हो जाएगा, हाइड्रोजन आपके पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। सो जो कम होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास सीड्स है, अगर आपके पास साइकिल को बनाना है, सीट एंड व्हील है आपके पास, तो इफ यू हैव 5 सीट्स एंड 15 व्हील्स या 16 व्हील्स है आपके पास, तो आप 8 साइकिल नहीं बना पाएंगे, आप 5 साइकिल ही बना पाएंगे, क्योंकि पहले सीट खत्म हो जाएगी। आपके पास व्हील तो है 8 साइकिल के, लेकिन you can only make the 5 complete cycle because you have the wheels unlimited. So जो चीज कम होती है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, बाकी बच जाता है। So 8 ग्राम आपका पहले कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा ही है। अब कैसे इसको करेंगे हम लोग, तो आपके पास 8 ग्राम है तो 14 के हिसाब से इसको मीन्स बाई व्हाट नंबर दिस 14 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 8। तो मान लेते हैं वो नंबर x, तो यहाँ पर इसको x कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 8। 14x is equals to 8, x is equals to 18 by 14, you cut it, you will get here 4/7. So when you multiply this 14 with 4/7, you will get the value as 8 grams. तो 14/7 multiply, तो यहाँ पर भी आप 14/7 से multiply कीजिए, that will be 12/7, तो 12/7 grams will be consumed. So when you divide it, you will get 12 divided by 7, 12 1 7, बचा कितना 5, then point, then 0, okay. So 1.7 out of this 2 grams, 1.71 grams of hydrogen will be consumed and remaining will be remain unreacted. अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो you will find that 9.71 grams आपके पास अमोनिया बनेगा। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. कॉपी कर लिया? कॉपीड? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास में हम लोग Thank you, sir. Good night.